अस्सलाम वालेकुम। दौरा इंग्लैंड से कबल खिलाड़ियों को टेस्ट किए गए, सारी चीज़ें हुई। छोटी सी बुरी खबर, अल्लाह बेहतर करे बाकी लोगों के लिए, कि जब टेस्ट किए गए कराची के अंदर, जो 28 खिलाड़ियों का स्क्वाड था दौरा इंग्लैंड के लिए, चूँकि टीम ने 28 जून को जो है वो रवाना होना था पाकिस्तान से, उससे कबल ये तय हुआ था कि खिलाड़ियों के जो हैं वो कोविड-19 की वजह से जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। टेस्ट हुए, बाज़ के कराची में हुए, बाज़ के लाहौर में हुए, और टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 28 में से जो 3 खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक शादाब खान, दूसरे हैदर अली और तीसरे जो हारिस रऊफ़ हैं, उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। और डेफिनेटली इसके बाद ना तो ये तीनों खिलाड़ी इंग्लैंड आ सकेंगे टूर के साथ, और इस रिज़ल्ट के पॉजिटिव आने के बाद मुझे ये लगता है कि बाकी जो खिलाड़ी हैं वो थोड़े से खौफज़दा भी होंगे। यकीनन उनको होगा कि हम फ्लाई करके भले स्पेशल जेट में जा रहे हैं, इंग्लैंड पहुंचेंगे, उसके बाद करंटीना सेंटर में रहेंगे, फिर उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है एक ही ग्राउंड के अंदर। और पाकिस्तान जो है वो 5 अगस्त से पहला टेस्ट खेलेगा, चूँकि 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेलने हैं। फिर 28 अगस्त से पहला T20 शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो 3 T20 और 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे, और पहली बार जो है वो इतनी बड़ी तादाद में जो स्क्वाड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इन हालात की वजह से इंग्लैंड की तरफ आएगा। लेकिन जो बाकी स्टाफ था, उसके साथ जो ऑफिशियल्स, मीडिया मैनेजर, कोच, बाकी लोगों ने आना था, उनके टेस्ट भी अभी होने बाकी हैं। अब देखना ये होगा कि ये 3 खिलाड़ी तो नहीं आ पाएंगे, अब इनके मुतबादल खिलाड़ियों को रखा जाएगा या 25 खिलाड़ी आएंगे। लेकिन इन तीनों में से जो मैं नुकसान वाली चीज़ समझता हूँ, ख़ासकर हारिस रऊफ़ जो हैं, उनका एक बड़ा बेहतरीन आगाज़ होना था, पहली बार सरजमीन इंग्लैंड पे खेलते। शादाब खान भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, इनका भी हमें नुकसान हुआ। बहरहाल आप देखते हैं कि जो बाकी मैनेजमेंट है, वो कितने लोग आ रहे हैं, उनके टेस्ट किस तरह से होते हैं, और अब 25 खिलाड़ी आएंगे या मज़ीद इनके मुतबादल खिलाड़ियों को रखा जाएगा। शायद किसी और की लॉटरी निकल जाए, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। मगर ये 3 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आना, बाकी टीम के खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि वो ज़हनी तौर पे ज़रूर इस कशमकश का शिकार होंगे कि शायद वहाँ पे जाके हम बीमार ना हो जाएं, फ़लाँ चीज़ ना हो जाए। बहरहाल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग भी जो हैं वो इस चीज़ का शिकार होंगे, चूँकि वेस्ट इंडीज़ की टीम आई है। इंग्लैंड के लोग, खिलाड़ी जो हैं वो खुद खेल रहे हैं, और चूँकि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मैचेस के दौरान तो क्राउड नहीं होगा, लेकिन जब पाकिस्तान जिस टाइम पे टेस्ट मैचेस खेलना शुरू करेगा और फिर T20, तो जो ICC ने रूल्स बनाए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बात हुई थी कि वो 25% जो क्राउड है टोटल का, उसको वो रखेंगे। तो इस तनासब से देखा जाए तो ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर तकरीबन अगर 25,000 लोग बैठते हैं, तो उसका जो तीसरा हिस्सा है 25% देखा जाए तो उसमें मेरे ख्याल से 7 से 8 हज़ार लोग जो हैं वो क्राउड आ सकता है। और तब तक ऐसा मुमकिन भी है कि हालात इतने बेहतर हो जाएं इस यूके के कि क्राउड को भी इजाज़त मिल जाए, और हो सकता है पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट हासिल हो जाए। चूँकि पाकिस्तान के बाद देखा जाए तो दुबई दूसरा होम ग्राउंड कहलाता है पाकिस्तान को। और फिर इंग्लैंड की बात की जाए तो यहाँ पे 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग रहते हैं, और ये भी तीसरा होम ग्राउंड यानी कि पाकिस्तान को कह लें। इसी मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो जून के अंदर 1999 का वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें पाकिस्तान फाइनल में गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इसके अलावा देखा जाए तो 2009 का जो वर्ल्ड कप यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, वो भी जून में था और वो भी इसी मुल्क में था। फिर 2013, फिर आगे अगर बात करें 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफी थी, वो भी जून के महीने में, जिस दिन फादर डे भी था, तो हम जीते थे। और जून का महीना बड़ा लकी भी रहा ओवरऑल पाकिस्तान के लिए। बल्कि यूके की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी यादें छोड़ी, और उनको क्राउड भी अच्छा मिलता रहा। अब अल्लाह करे इन 3 खिलाड़ियों को अल्लाह पाक की ज़ात सेहत दे, बाकी जो लोग हैं इससे खौफज़दा ना हों। देखते हैं इसके मुतबादल कौन आता है। ये आज की ताज़ा 3 अपडेट थी, सोचा आपसे शेयर करूँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप कितने एक्साइटेड हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ को देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।